धुमकुड़िया मेरी इतनी अच्छी पद्धति थी उस समय, जो आज हम एजुकेशन की बातें करते हैं, स्कूली शिक्षा की बातें करते हैं, यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं, वो समाज में मेरा बहुत पहले से धुमकुड़िया के रूप में था। धुमकुड़िया हम लोग का आदिवासी का एक पाठशाला थी जो पुरखे समय से चली आ रही थी। अभी लेकिन धुमकुड़िया लुप्त के कगार में है, बहुत जगह लुप्त हो चुकी है। उस धुमकुड़िया में हमारे बूढ़ा बुजुर्ग लोग शाम के समय में बच्चे लोग को कहानी, कथा, गीत हर मौसम का खाना पकने से पहले सिखाया जाता था। धुमकुड़िया जो शैक्षणिक संस्थान हमारे समाज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है, जिसमें विशेष रूप से युवा वर्ग प्रशिक्षित होते हैं। वो तमाम तरह की शिक्षाएं, जिसको कहा जाता है, अगर हम कोई शैक्षणिक संस्थान में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, तो वहाँ जो शिक्षा मिलती है और गांव की जो समुदाय की जो शिक्षा मिलती है, इसमें संपूर्ण शिक्षा, जिसमें नैतिक शिक्षा, व्यापार की शिक्षा, समाज की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, सभी तरह की संपूर्ण शिक्षा देने का माध्यम धुमकुड़िया है। जीवन उजना जे जरूरत की जहाँ जे सामान जे इंद्र आदि को हुरमिर मतलब एक शिक्षा केंद्र राजा मतलब उकास उजना एकास दुजना एकास कनेका से इंद्र कछ नखरना रही एक सन नन्ना रही हुरमिर जिन्ने से सीख बा लगी यार। धुमकुड़िया बहुत पुराना एक परंपरा है। जिस समय स्कूल कॉलेज होते नहीं थे, तब हमारे पुरखों ने एक धुमकुड़िया का व्यवस्था किया था। उसमें एक गांव में एक कच्चा मकान हुआ करता था। उसमें लड़की लोग के लिए अलग व्यवस्था, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था किया जाता। जोंक एड़पा और पेल्लो एड़पा हुआ करता था। उसमें हमारे सभी तरह के चीज़ों को सिखाया जाता था। धुमकुड़िया एक आदिवासी समाज में एक अहम भूमिका निभाती है। हमारे जो पूर्वजों की जो देन थी कि धुमकुड़िया के माध्यम से एक अपने गांव के एक समाज का एक ऐसे जगह, एक ऐसे संस्था के रूप में थी। वहाँ पे हम कई ऐसे समाज के चीज़ों को वहाँ पे बुजुर्गों के सामने रखा जाता, या हम उन बुद्धिजीवी लोगों या समाज के जो गणमान्य लोग हैं वो बताने का काम करते थे। समाज में जो है धुमकुड़िया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमारा समाज एक गैप जो हो गया है बीच में, जो हमारे जो युवा जो होता है कि जो युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो उसको जो एक शिक्षा मिलना चाहिए, पारंपरिक ज्ञान मिलना चाहिए, सामाजिक ज्ञान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से हमारे बच्चे जो होता है भटक जाते हैं। उसी को हम लोग एक केंद्रित करने के लिए एक यहाँ पर एक सेंटर बनाए। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। मैं डॉक्टर मंजू मिंज, HOD डुरंडा कॉलेज हिस्ट्री। मेरा बैच 2003 है। मैं दरभंगा से ट्रांसफ़र करा करके रांची आई हूँ, और रांची में मेरा सर्विस 10 से अभी तक है, वर्तमान समय तक। मैडम, पुराने समय का जो धुमकुड़िया हुआ करता था, वर्तमान का जो धुमकुड़िया है, कैसे देखते हैं? समानताएं हैं या फिर अलग हो चुका है? हम पुराने समाज की बातें करें और वर्तमान में सब कुछ बदल चुका है। अभी मेरा भाषण में रहा भी ये कि हम सदियों से लड़ते लड़ाते यहाँ तक आए, अंग्रेज़ से लड़े, मुस्लिम से लड़े। धुमकुड़िया मेरी इतनी अच्छी पद्धति थी उस समय, जो आज हम एजुकेशन की बातें करते हैं, स्कूली शिक्षा की बातें करते हैं, यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं,
वो समाज में मेरा बहुत पहले से धुमकुड़िया के रूप में था। हर तरह के, आज हम कागज़ से कलम से पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, मैट्रिक पढ़ रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा के अनुसार। पर मेरी जो पुरानी पद्धति थी उस समय के अनुसार थी कि हम अपना समाज में अपनी रीति रिवाज, अपने कल्चर, अपने आगे के लिए हम कैसे अपने परिवार को शिकारी करना, चाहे लड़कियां अपने परिवार को कैसे करेगी, उसका शिक्षा धुमकुड़िया में होता था। वो धीरे धीरे बदलते चला गया। जैसे हम अभी इतिहास के टीचर होते हुए हम बाबरनामा में देखते हैं, मुगल कभी भी हमारी पुरानी परंपरा को नहीं हटाए, चाहे वो धुमकुड़िया व्यवस्था हो, चाहे वो पढ़ा व्यवस्था हो, कभी वो उन्होंने नहीं हटाया। पर जैसे अंग्रेज आए, मेरे साथ सबसे ज़्यादा दुर्गति हुई। मेरी जितनी पुरानी परंपरा थी, चाहे वो पढ़ा व्यवस्था है, चाहे धुमकुड़िया व्यवस्था, हमेशा अस्त व्यस्त होता चला गया। वो धुमकुड़िया व्यवस्था अंग्रेजी शिक्षा ने ले लिया। इसीलिए आज हम अपनी पुरानी व्यवस्था को वर्तमान में फिर लाने के लिए हम इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम पुराने नियम को लागू करें और अपने बाल बच्चों को, आने वाला जनरेशन को अपनी पुरानी पद्धति से सिखाने का काम करें। इसीलिए आज हम धुमकुड़िया पर इतना काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नारायण भगत कुड़ुख विभाग का पूर्व HOD रहा हूँ, कुड़ुख भाषा विभाग से, रांची विश्वविद्यालय रांची। और इसके पहले मैं डोरंडा कॉलेज में कुड़ुख भाषा विभाग का HOD भी था। अभी मैं अवकाश प्राप्त कर लिया हूँ। धुमकुड़िया क्या है? देखिए, धुमकुड़िया जो है उरांव समाज का महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है। उरांव समाज में विशेषकर 3 महत्वपूर्ण संगठन था। एक पढ़ा, धुमकुड़िया और अखाड़ा। इन्हीं तीनों संस्थाओं के माध्यम से ही आदिवासी उरांव समाज संचालित होता था। और धुमकुड़िया जो शैक्षणिक संस्थान हमारे समाज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है, जिसमें विशेष रूप से युवा वर्ग प्रशिक्षित होते हैं। वो तमाम तरह की शिक्षाएं, जिसको कहा जाता है, अगर हम कोई शैक्षणिक संस्थान में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, तो वहाँ जो शिक्षा मिलती है और गांव की जो समुदाय की जो शिक्षा मिलती है, इसमें संपूर्ण शिक्षा, जिसमें नैतिक शिक्षा, व्यापार की शिक्षा, समाज की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, सभी तरह की संपूर्ण शिक्षा देने का माध्यम धुमकुड़िया है। न केवल पढ़ने लिखने की बात नहीं, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम तरह की गतिविधियाँ जो शिक्षा के माध्यम से दी जाती है, चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे सामाजिक संस्कार हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यापार हो, सभी तरह की शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र बिंदु है। इसी से हमारा समाज संपूर्ण रूप से शिक्षित होता है। तो वर्तमान में धुमकुड़िया की क्या स्थिति देखते हैं? वर्तमान समय में ये जरूर है कि जैसे जैसे समाज विकास हुआ, इसमें हरासमेंट आया है, लेकिन युवा वर्ग आज समझ गया है कि धुमकुड़िया के हरास होने से समाज में क्या बुरा असर पड़ रहा है। उन बुराइयों को ठीक करने के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में धुमकुड़िया शिक्षा अनिवार्य रूप से है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के सभी विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चाएं हो रही है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब ये है कि धुमकुड़िया शिक्षा, क्योंकि धुमकुड़िया शिक्षा में ही पारंपरिक शिक्षा और भारतीय शिक्षा का जो पारंपरिक माध्यम है, वो धुमकुड़िया से ही दिया जा सकता है, जिसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहे हैं। और वह भारतीय ज्ञान परंपरा धुमकुड़िया के ग्रामीण शिक्षा में ही निहित है, क्योंकि इसी शिक्षा से हम भारतीय ज्ञान परंपरा को प्राप्त कर सकते हैं। जोहार, मेरा नाम फुलदेव भगत है और ये टीम धुमकुड़िया के सदस्य है। और आज हम लोगों ने एक यूथ लोगों के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम है धुमकुड़िया।
तो इसका ऑर्गेनाइजर है टीम धुमकुड़िया, जिसका टीम का फुल फॉर्म है ट्राइबल एजुकेशन अवेयरनेस और मैनेजमेंट। तो ये है, इसके तहत हम लोग हमारे जो युवा साथी लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं और हमारी समाज में एक सामूहिकता का एक के साथ ही कोई भी काम को हम लोग करते हैं तो उसी के साथ जो होता है कि हम लोग इसमें सीखने और सिखाने की जो परंपरा है उसी के तहत हमारे जो सीनियर जो लोग रहते हैं वो हमारे जूनियर साथी लोगों को सिखाते हैं। तो इसी तरीके से जो हम लोग सीखते हैं और सिखाते भी हैं। और अभी जो होता है धुमकुड़िया की क्या आवश्यकता है इसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि आज हमारे जो समाज में जो है धुमकुड़िया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमारा समाज एक गैप जो हो गया है बीच में, जो हमारे जो युवा जो होता है कि जब युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उसको जो एक शिक्षा मिलना चाहिए, पारंपरिक ज्ञान मिलना चाहिए, सामाजिक ज्ञान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से हमारे बच्चे जो होता है ना भटक जाते हैं। उसी को हम लोग एक केंद्रित करने के लिए एक यहाँ पर एक सेंटर बनाए हैं, जिसके माध्यम से जो होता है ना कि हम लोग हर साल 25 दिसंबर को कार्यक्रम करते हैं। उसके तहत होता है ना कि हमारे बच्चों को यही बतलाते हैं कि आप कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके बारे में बतलाते हैं। और ये जो धुमकुड़िया जो हमारी जो व्यवस्था है, जैसे हम लोग जानते हैं कि आदिवासी उरांव समाज में धुमकुड़िया जो वो कहते हैं, और जैसे मुंडा में इसको गिती ओड़ा बोलते हैं, और गोंडी में इसको गोटुल बोलते हैं, और भी विभिन्न तरीके से नामों से जाना जाता है, लेकिन सबके का काम एक ही है। तो इसके तहत के माध्यम से हम लोग यही समाज को संदेश देना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो धुमकुड़िया व्यवस्था है वो गांव-गांव तक व्यवस्थित हो, और पुनः इसको हम लोग व्यवस्थित करना चाहते हैं। इसके माध्यम से जो होता है ना कि समाज को एक समाज के युवा को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यही एक हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है, इसी के माध्यम से हम लोग युवा को संदेश देना चाहते हैं। जी जोहार। फरमानिन जोहार, जय धर्मी ओलगी। इंगे नाम है सोनी कुमारी, इंगे पद्दा कोलसिमरी रोनिया टोली, लोहरदगा जिला। इन्ना प्रोग्राम जे रही वर्ष धुमकुड़िया की, तो धुमकुड़िया की पत्नु एंतेंगा बिदेन की एका औला मतलब मैं पच्चो पचगिर माँ बच कराचार होशियार माराचार लूर सी आगे उनटा धुमकुड़िया उनटा अड्डा चुंच कराचार अड्डा धुमकुड़िया नो हुरमी जे मतलब इंद्र बानर बेंजा हुरमी जे बेंजान मतलब उनटा पैदा मानर की इंद्र दर नालक मने जीना उजुना गे जे नालक हानि मने अदिन हुरमी मतलब हुरमी आदिया सिखबा अलगेर नम है पच्चो पचगिर कि एकासे की एकासे चाली गुबारी नो एकासे नालक मने एकासे चलकी न मने एकासे बिंडो कम न मने जे हो जितना हो मतलब मैं हन्नी मने इंद्र बनर से जीवन उजना जे जरूरत की जे समान जे इंद्र आदि को हुरमी मतलब एक शिक्षा केंद्र राचा मतलब उकास उजना एकास बिजना एकासे कनेका से इंद्र कछ नखरना रही एक सनिदर नन्ना रही हुरमी जिन्ने से सिखबा आ लगी यार। और धुमकुड़िया पेलो एड़पा और जोख एड़पा जुदा जुदा मना लग गया। पेलो एड़पा नु पेलर आ लग यार, और पेलर के जे आदिन सिखबा आ लग यार, आदिन बा आ लग यार कि पेलो ढंगरैन, और जे जोख एड़पा राचा जोख एड़पा जे कोटवार आ लग यार, असिन कोटवार जोख कोटवार बा आ लग यार। पही इने लगा आद पद्दा नो मल एरा के खखरी जोक पद्दा नो एरा गो खखरी, और अन्य के नम है पद्दा ता छोटे छोटे खद्दर सन्नेर डहरे ती नंतारा का लगनर बिड़ार आ लगनर आदिनुम टेंगा गे हनना गे एका डहरन एक नारे एका सन्ना रे बार की धुमकुड़िया उनटा संगठन कम दगर 2018 नो इदी की ओपनिंग मंच की रही जो चल रूम का आला लगी कि, और इदी की वर्षिंग मीटिंग और हनी रखना की इदी मकसद रही का कि पद्दा नु कालर के तेंगना रही कि मतलब धुमकुड़िया जे रही आदिन सुचारी रूप से चल रहा आगे, और जे पद्दा नु माँ हो रही धुमकुड़िया पर उसे धसरा के रा मल्ला हो अय्या मतलब इन्ने एकासे मतलब धुमकुड़ियन पुनः रूप थी और सुचारू रूप से चल बानागे ओरे नानागे, और बस खद्दारिन सिखबा आगे इन्ने एम है को हाथ दगार घोखती है नला, और आगे संगे संगे एम हो चल रहा लगदम और नलख नाना लगदम। तो हमारे जोहार, जय धर्म। सबको जोहार, और सभी श्रोतागण जो सुन रहे हैं सभी को जोहार करते हुए आज का इस वार्षिक धुमकुड़िया टीम प्लेटफॉर्म में
आप सभी का स्वागत करते हुए आज हमारी उपस्थिति हुई और यहाँ का जो धुमकुड़िया का जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, कहीं ना कहीं धुमकुड़िया के महत्व को बताने के काम किया गया है। और धुमकुड़िया एक आदिवासी समाज में एक अहम भूमिका निभाती है। हमारे जो पूर्वजों की जो देन थी कि धुमकुड़िया के माध्यम से एक अपने गांव के एक समाज का एक ऐसे जगह, एक ऐसे संस्था के रूप में थी। वहाँ पे हम कई ऐसे समाज के चीज़ों को वहाँ पे बुजुर्गों के सामने रखा जाता, या हम उन बुद्धिजीवी लोगों या समाज के जो गणमान्य लोग हैं वो बताने का काम करते थे। लेकिन आज के तारीख में जो धुमकुड़िया का पुनः निर्माण करते हुए धुमकुड़िया को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म देने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास से निसंदेह है कि हम पुनः जो है कि अपने आदिवासी समाज में धुमकुड़िया के माध्यम से लोगों को सचेतक और जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और देश के साथ में चलने के लिए जो चीज़ें ग्रहण करनी है, समझनी है, उसके लिए हर एक धुमकुड़िया सदस्य के तरफ से जो टीम बना के काम किया जा रहा है, ये बहुत ही वरदान साबित होगा। जोहार सबको। मेरा नाम है सुषमा असूर, गांव सखुआ पानी, बिशुनपुर प्रखंड, जिला गुमला। धुमकुड़िया हम लोग का आदिवासी का एक पाठशाला थी जो पुरखे समय से चली आ रही थी। अभी लेकिन धुमकुड़िया लुप्त के कगार में है, बहुत जगह लुप्त ही हो चुकी है। उस धुमकुड़िया में हमारे बूढ़ा बुजुर्ग लोग शाम के समय में बच्चे लोग को कहानी, कथा, गीत हर मौसम का खाना पकने से पहले सिखाया जाता था। मांदर बजाना, नगड़ा बजाना, राग लय इस तरह का होती थी। अब ये समय के साथ सब कुछ ख़त्म हो गई। उसके अलावा फिर था कुड़िया। कुड़िया दो तरह की होती थी कि लड़की लोग को अलग से कुड़िया सोती थी, लड़का लोग अलग से सोता था कुड़िया। उसके बाद में जिसका शादी का भी तय हो, पर्व त्यौहार आने से पहले लड़का लोग कुड़िया सोता था। लोग पहले मांदर और नगरा बजाता था अखड़ा में, तो लड़की लोग नाचने के लिए आती थी। उसके बाद में तैयारी माने प्रैक्टिस कहते हैं, तैयारी करने के बाद जिस दिन पर्व आता उस दिन सब लोग शुरू में अखड़ा में घुसते समय का अलग गीत, उसी तरह से भिनसरिया, आधा राती इस तरह का गीत गाया जाता। इस तरह से नाचते गाते थे हमारे पुरखे लोग। अभी हम लोग वर्तमान में सब कुछ लुप्त हो गई है, इनको फिर शुरू करने की ज़रूरत है। सबको जोहार। सबसे पहले सब हमको जोहार दे धर्म। आज धुमकुड़िया 2025 का प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पर हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं। हमारे बच्चे हैं दूर दराज से आए हुए और सभी गार्जियन भी हम लोग उपस्थित हैं देखने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए। आज का इस सुंदर प्रोग्राम करने के लिए यहाँ के जो मंच का संचालन है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धुमकुड़िया बोलने से धुमकुड़िया एक कुड़ुक शब्द है ना। धुमकुड़िया कुड़ुक शब्द है और हमारे अलग अलग जनजाति में अलग अलग इसको बोला जाता है। हो में अलग, संथाली में अलग और मुंडारी में अलग। तो जो धुमकुड़िया शब्द है वह कुड़ुक शब्द है। तो आज है यहाँ धुमकुड़िया, लेकिन यहाँ अभी पूरे सभी जनजाति के लोग उपस्थित हैं। धुमकुड़िया के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे मेरा नाम हुआ बसंती खलखो डिब्ढी से, तो डिब्ढी से ही इस प्रोग्राम का शुरुआत हुआ था 2018 में। उस समय छोटा रूप में किया गया था। तो जैसे धुमकुड़िया बहुत पुराना एक परंपरा है। जिस समय स्कूल कॉलेज होते नहीं थे तब हमारे पुरखों ने एक धुमकुड़िया का व्यवस्था किया था। उसमें एक गांव में एक कच्चा मकान हुआ करता था। उसमें लड़की लोग के लिए अलग व्यवस्था, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था किया जाता। जो एड़पा और पेल्लो एड़पा हुआ करता था। उसमें हमारे सभी तरह के चीज़ों को सिखाया जाता था। जैसे लड़की लोग को सामाजिक अपनी परंपरा, रीति रिवाज सब चीज़ को बताया जाता था वहाँ। और जैसे लड़कों को लड़कों के हिसाब से उनको रीति रिवाज बताया जाता था।
वहाँ प्रवेश करने के लिए एक एज सीमा होता था। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 12-13 मेरे जानकारी से 12-13 के आसपास उनका प्रवेश होता था धूमकुड़िया में। उसके बाद वहाँ पर उनको हर तरह का शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा सिखाया जाता था। लड़कों को भी उसी तरह, उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग सिखाने वाले हुआ करते थे। जैसे लड़की लोग को झाड़ू बनाना, चटाई बनाना, समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, बैठना है, लड़कों को कैसे हर जुआट के विषय में, हल जोतने के विषय में, या तो उनको जो भी लड़कों का काम है खेती बाड़ी, क्योंकि उस समय स्कूली व्यवस्था नहीं था तो सारा स्कूली व्यवस्था उनको जो सीखना चाहिए एक समाज में रहने के लिए, वो सब सारा चीज़ वहाँ सिखाया जाता था। उसके बाद जब उम्र सीमा समाप्त होती थी तो वहाँ से वे लोग निकलते थे। जब विवाह योग हो जाते थे तो धूमकुड़िया से उन लोग निकलते थे। इस तरह का पुरखों का व्यवस्था बनाया जाता था। उसमें एक होता था कि सामाजिक परिवेश दिया जाता था। जो चीज़ आज स्कूल कॉलेज में और आज का जो धूमकुड़िया का करने का उद्देश्य है, आज हम मॉडर्न युग के साथ उसका बदलाव कर रहे हैं। आज हमको जो चीज़ का ज़रूरत है उस हिसाब से आज हम धूमकुड़िया प्रोग्राम को कर रहे हैं। यहाँ बच्चों का सबों को जय है। जोहार सभी को। मेरा नाम पंकज कुमार भगत हुआ और मैं गुमला ज़िला से हूँ, मगर अभी रांची में ही रह रहा हूँ काफ़ी सालों से। और हमारा ये आज धूमकुड़िया 2025 का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को हम 2018 से शुरू किए थे और तब 2018 से ये लगातार हम ये हर वर्ष ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं दिसंबर के 25 तारीख को। और इस कार्यक्रम का करने का उद्देश्य हमारा शुरू से रहा है कि जो हमारा आदिवासी समाज में जो धूमकुड़िया का जो व्यवस्था है, जो हमारे पुरखों ने बना के गया है, उस व्यवस्था को हम लोग पुनर्जीवित करते हुए उसको एक आधुनिक रूप पे हम लोग उसको ले जाना चाहते हैं, ताकि जो हमारे आदिवासी युवाओं हैं जो वो हमारे इस धूमकुड़िया को जाने और इस व्यवस्था में आए और इस व्यवस्था से जो है अपना आदिवासियत को जाने, पहचाने, अपना कल्चर को, अपना संस्कृति, अपना जो भी आदिवासी आइडेंटिटी है उसको पहचाने और गर्व करें कि हम एक आदिवासी हैं और एक आदिवासी समाज में जन्म लिए हैं। और ताकि आगे जो हमारा युवा वर्ग है वो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि युवा वर्ग ही एक है जो समाज को आगे लेके चलता है और एक समाज का रीढ़ होता है, तो इसीलिए हम लोग एक युवाओं को जोड़ के और युवाओं को एक शक्ति प्रदान करना चाहते हैं टीम धूमकुड़िया की तरफ से, ताकि आगे जाके युवा हमारे जो समाज है आदिवासी समाज को एक बेहतर रूप दे सके और एक बेहतर समाज और उन्नत समाज बना सके। सबको जोहार। जोहार। मैं विवेकानंद उरांव टीम travelmatrimony.com से हूं और आज के धूमकुड़िया वार्षिक सम्मेलन में यहां उपस्थित हुआ हूं और प्रदेश के हर एक क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। जैसा कि जानते हैं कि धूमकुड़िया एक आदिवासी लोगों का संस्था है जिसमें युवाओं को मार्गदर्शन मिलता है। उसी तरह हम लोगों ने अपने समुदाय के लिए आदिवासी एक साइट बनाया है travelmatrimony.com, जिसमें आदिवासी पूरे देश विदेश में जो रहते हैं उनके लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम उनको अपने शादी रिश्ता के लिए उनको सहयोग करते हैं। अभी के समय में जो परिप्रेक्ष्य में धूमकुड़िया एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो हमारे जो पुराने सभ्यता, जो हमारे पूर्वज जो आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे थे, एक नॉलेज होता है, एक विचार होता है, उसको रखते थे अपने जो आने वाले युवाओं के लिए। तो उसी संदर्भ में क्या है कि हम जो अभी के जो युवा हैं उनको किस तरह से नए तरह से हम लोग अपने क्षेत्र में जोड़े, उनको ज्ञान दे और अपने मार्गदर्शन से वो किस तरह से आगे क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में बढ़े, इसके लिए धूमकुड़िया एक काफ़ी अच्छा एक माध्यम होता है। इसके द्वारा हम अपने युवाओं को अच्छे तरह से मार्गदर्शन दे सकते हैं। आनंद मुंडा हुआ और गांव राढ़ा हुआ। हम टीम धूमकुड़िया से फ़िलहाल 2025 से जुड़े हुए हैं। ओखरगढ़ा टीम धूमकुड़िया से सदस्य हूँ और इसमें सीखने को मिल रहा है, जो चीज़ नहीं जानते थे और बहुत सा जानकारी मिला है। इसमें हमारे समाज के लोगों को आगे आना होगा और इसमें जैसे अच्छा जो सीखने का है इसमें सिखाया जाता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए, अचार बनाने का,
जैसे जंगल का जैसे बेल है उसका फूड प्रोसेसिंग में आना चाहिए, केंद है, माने हर तरह से उसको जंगल का चीज़ को बदल करके उसको मुनाफा देने का, और सामाजिक स्तर पर व्यवहारिक शिक्षा भी होनी चाहिए हमारे आदिवासी को। और यहाँ हमारे शादी ब्याह का रीति रिवाज है, पुरखौती है, उसको भूलना नहीं चाहिए। और जैसे कि 12 महीना 13 राग का, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। जैसे मर्दानी, खोरठा, अंगनई, झुमटा, गुलवारी, पावस वो लुप्त होते जा रहा है, वो गीत संगीत में आना चाहिए उसको। जैसे नेक दसुर में कौन सा गीत गाना है उसके बारे में भी हम लोग को आगे आना है। तो धुमकुड़िया में यही सीख है कि पुरखौती जितना जो पुरखा में चलाए अपना सामाजिक स्तर पर, वो लुप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका शिक्षा मिलते रहना चाहिए। जोहार, मैं ब्रज किशोर वेदिया रामगढ़ ज़िला से हूँ और टीम धुमकुड़िया जो है विगत 2018 से हम लोग शुरुआत किए हैं, लेकिन इसका शुरुआत हम लोग 2016 से प्लानिंग हो चुका था और 16 भी चर्चा हुआ, 17 भी चर्चा हुआ, यानी 2 साल पूरी चर्चा हो के प्लानिंग बना। और 2018 में 3 जून 2018 को हम लोग डिवढी धुमकुड़िया से हम लोग जो है इस कार्यक्रम को 75 स्टूडेंट और 7 जो है वक्ताओं के साथ हम लोग इसको कार्यक्रम को शुरुआत किए, स्टार्ट किए। और वहाँ से सो निरंतर अभी तक 2025 जो चल रहा है ना, अभी तक जो है निरंतर चल रहा है। और ख़ास बात यह है कि इसमें 3200 जनजाति के जो छात्र छात्राओं को जो है शिक्षण प्रशिक्षण का जो है कैरियर काउंसलिंग जो है हम लोग प्रत्येक साल हम लोग करते हैं। और इसमें टीम है, इसीलिए हम लोग टीम धुमकुड़िया नाम रखे हैं। इसमें जैसे फुलदेव भगत सर हो गए, विनीत सर हो गए, और इसमें रामचंद्र सर हो गए, और महादेव बाबा हो गए, और इसमें आपका और भी काफ़ी सारे साथी लोग हैं जो काफ़ी भूमिका निभाएं। और इसमें खासकर डिवढी का जो है हमारे दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं, और इसमें काफ़ी भूमिका निभाए हैं। और अभी जो आज देख रहे हैं 3200 जनजाति के छात्र छात्राएं आकर जो है आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज कई वक्ताओं ने अभी बहुत अच्छे बात को रखे। इसलिए इतना ही करके मैं अपने बातों को करता हूँ। जोहार।